देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चर्चा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, पर ऐसा होगा क्या? ईरान इजराइल एक छोटी जंग है, असली विश्व युद्ध दुनिया की दो महाशक्तियों की भिड़ंत पर होगा। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन एक बार फिर भिड़ गए हैं। फिलीपींस ने चीन पर उसके जहाजों को जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया है। इस बीच अमेरिका ने भी चीन को लेकर चेतावनी जारी की है। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरा मामला क्या है, चीन फिलीपींस का क्या है कहना, दक्षिण चीन सागर पर विवाद आखिर क्या है। देखिए हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 दक्षिण चीन सागर में ऐसा क्या है, ये बेहद अहम सवाल है कि आखिर दक्षिण चीन सागर में ऐसा है क्या। सालों से लड़ भिड़ रहे हैं 6 देश, आखिर किसका है ये समुद्र, ये बेहद अहम सवाल। तो लगातार सवाल यही उठ रहा है। और देखिए यहाँ करीब 250 छोटे बड़े द्वीप, हम समझाते हैं आपको कि साउथ चाइना सी विवाद आखिर है क्या। यहाँ लगभग सभी द्वीप निर्जन है, ये यहाँ की स्थिति को समझना होगा। साउथ चाइना सी विवाद आखिर है क्या? आर्थिक, सामरिक और ऐतिहासिक कारणों से इस पर कई देश अपना दावा भी लगातार ठोकते आ रहे हैं, कई देश इस पर दावा कर रहे हैं और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है। कुछ साल पहले की अगर बात कर ले तो कुछ साल पहले तक दक्षिण चीन सागर को लेकर इतनी तनातनी नहीं होती थी, पहले स्थितियां इतनी ज्यादा भयावह नहीं थी। लेकिन सालों पहले अगर चीन की हम बात कर लें, क्योंकि पहले स्थिति ये नहीं थी, इतनी ज्यादा तनातनी नहीं थी, लेकिन सालों पहले की बात करें तो चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज हैं और ईंट और पत्थर लेकर ही दक्षिणी चीन सागर ये जहाज पहुंचा करते थे। ये पहले की बात हम बता रहे हैं आपको कि ईंट और पत्थर लेकर दक्षिण चीन सागर पहुंचे। और वहीं चीन लगातार ये दावा भी करता है दक्षिण चीन सागर से उसका 2000 साल पुराना ताल्लुक है। यानी उसका दावा यह कि उसकी आज की बात नहीं, बल्कि इसका नाता इससे, इसका ताल्लुक इससे 2000 साल पुराना है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि दक्षिण चीन सागर क्यों मायने रखता है। यह बेहद अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है, स्थितियां क्या हो रही हैं, दक्षिण चीन सागर मायने आखिर क्यों रखता है वो भी जरा समझ लेते हैं। देखिए 1.3 मिलियन वर्ग मील का जलमार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर साल खरबों डॉलर मूल्य की वैश्विक शिपिंग का 1/3 हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। ये विशाल उपजाऊ मछली पकड़ने के मैदानों का भी घर है, जिस पर कई लोगों का जीवन और आजीविका भी निर्भर करती है। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जलमार्ग में कम से कम 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस और 11 बिलियन बैरल तेल यहां पर मौजूद है। और उन संसाधनों को कौन नियंत्रित करता है और उनका दोहन कैसे किया जाता है, इसका पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है, ये सभी को पता है। और दक्षिण चीन सागर सैकड़ों बड़े पैमाने पर निर्जन द्वीपों और कोरल एटोल और विविध वन्य जीवों का घर भी है, जो जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण से जोखिम में भी है। और ये स्थिति यहाँ पर है, वन्य जीवों का भी ये घर कहलाता है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है और समुद्री प्रदूषण से यहाँ पर जोखिम की स्थिति जरूर बनी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर दक्षिण चीन सागर कहाँ है, ये भी जरा जान लेते हैं कि आखिर दक्षिण चीन सागर है कहाँ पर। ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है, प्रशांत महासागर के। और आगे बढ़े और जाने तो देखिए एशियाई मेनलैंड के दक्षिण पूर्व में ये पड़ता है। इसकी जो मौजूदा स्थिति है कि हम समझा रहे हैं आपको कि आखिर ये कहां पर पड़ता है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है। इसका दक्षिणी हिस्सा चीन को छूता है और दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी लगातार रखता है। अलग अलग जगह से किस तरह से इसका जुड़ाव है, इसे समझना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह से दावेदारी अपनी पेश करता है। लेकिन सागर का पूर्वी तट, अगर हम बात करें वियतनाम और कंबोडिया से जुड़ा हुआ, ये सागर का इसका पूर्वी तट है और ये कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है, एक तरफ वियतनाम और दूसरी तरफ कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट पर बात करें तो फिलीपींस है और साथ ही उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप यहां पर मौजूद हैं। लेकिन चीन ने समुद्र में आखिर क्या बनाया है, ये भी अहम है कि आखिर
क्या यहाँ पर बनाया गया है चीन ने समुद्र में और किस तरह से इससे यहाँ पर वो दावा पेश कर रहा है। तो बीजिंग का अधिकांश सैन्य जो निर्माण है वो स्प्रैटली और पैरासेल द्वीप श्रृंखलाओं के साथ यहाँ पर केंद्रित है। इसे भी जान लेते हैं, क्योंकि जहां समुद्र में टापुओं के निर्माण के लिए रीफ को नष्ट किया गया है और फिर उन पर ही निर्माण किया गया। चीन के पास ऐसे एटोल और टापुओं को घेरने के ड्रेजर जहाज है जो समुद्र में बालू पत्थर डालकर उससे द्वीप की शक्ल यहां पर दे सकते हैं। ये यहां पर स्थिति है। समुद्र में टापुओं के निर्माण के लिए ही इस रीफ को नष्ट किया गया और फिर उन पर ही निर्माण किया गया। और चीन के पास ऐसे एटोल और टापुओं को घेरने के लिए ड्रेजर जहाज भी उपलब्ध है जो समुद्र में बालू पत्थर डालकर उसे द्वीप की शक्ल भी दे सकते हैं। लेकिन सवाल बेहद अहम है, क्योंकि लगातार जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, ये समुद्र किसका है, ये सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये लड़ाई कब कब हुई, क्योंकि हर किसी के अपने दावे हैं और दावे के आधार पर ही अपने पक्ष में इस लड़ाई की बात कही जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कब कब ये लड़ाई हुई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यहाँ इनके बीच में लड़ाई हो रही है। साल 1974 में चीन ने वियतनाम से जंग कर पार्सल द्वीप पर कब्जा कर लिया था और जिसमें 70 से ज्यादा वियतनामी ट्रूप्स मारे गए। साल 2012 में फिलीपींस और चीन के बीच बड़ी भिड़ंत होते होते बची और उन्होंने समुद्र में एक दूसरे का रास्ता रोक दिया था। 2023 में फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के नॉर्वे उनकी बोट्स पर लेजर डाल रही है ताकि वे रास्ता भटक जाए। ये यहाँ पर स्थिति बनी और ये इससे समझिए आप कि किस तरह से बार बार यहाँ पर अलग अलग सन में अलग अलग वक्त पर यहाँ ये लड़ाई लगातार होती रही, सिर्फ इसलिए कि वो रास्ता भटका सके, अपना दावेदारी अपनी पेश कर सके। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि क्यों इसमें कई देश दिलचस्पी लेते रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि न सिर्फ इन दो देशों की हम बात करें जिनके युद्ध की बात की जा रही है, बल्कि कई और भी देश हैं जो इसमें दिलचस्पी हमेशा से लेते रहे हैं। और उसकी वजह क्या है, जरा वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्गों में से एक है जहां से काफी ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। यहां तक कि जापान, जो साउथ चाइना सी के साथ सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, वो भी वियतनाम और फिलीपींस के जरिए ही यहां पर व्यापार करता है, यानी इनडायरेक्टली। पूरी दुनिया के व्यापार का 21% केवल इस पानी से ही होकर गुजरता है, यानी 21% व्यापार जो है वो इसी पानी से होकर आगे बढ़ता है, चाहे सीधे तौर पर व्यापार किया जाए या नहीं। लेकिन ये आंकड़ा 2016 का है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जाहिर है तौर पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा अब और ऊपर पहुंचा होगा, क्योंकि ये आंकड़ा अभी फिलहाल 2016 का है। अब इसलिए ये वजह भी समझिए कि दिलचस्पी इस पे क्यों है। दिलचस्पी उन देशों के भी है जो सीधे तौर पर इससे जुड़ाव नहीं रखते, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देशों के जरिए व्यापार यहाँ पर करते रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर दूसरे देशों के भी ज्यादा दिलचस्पी रहती है। जलमार्गों में से एक है जहां पर काफी ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ये वो रूट है, ये जो वो जलमार्ग है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है। अब जापान की बात करें, जो साउथ चाइना सी के साथ सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर व्यापार करता है। व्यापार कैसे करता है? वियतनाम और फिलीपींस के जरिए, यानी इनके जरिए ही उसका भी, जापान का भी व्यापार होता है। और पूरी दुनिया के व्यापार का अगर 21% केवल इस पानी से होकर गुजरता है, जो कि 2016 का आंकड़ा है, तो इससे अंदाजा लगाए कि आज के वक्त में, यानी जब हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो ये परसेंट कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन अब सवाल ये भी कि साउथ चाइना सी की अहमियत आखिर है क्यों, क्या अहमियत है, जरा वो भी एक नजर हम डाल लेते हैं। साउथ चाइना सी से होता है 246 करोड़ का सालाना कारोबार। ये सालाना कारोबार का आंकड़ा है 246 करोड़ रुपए का, जो साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। और ये दुनिया भर में होने वाले समुद्री ट्रेड का करीब 1/3 हिस्सा है। यानी जिस आंकड़े की हम बात कर रहे हैं वो महज 1/3 हिस्सा है। और इस रूट से भारत का भी 13.8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यानी भारत का भी ये कारोबार इसी रूट से होता है। और देखिए, इसलिए दिलचस्पी दुनिया भर में भी होती है, अलग अलग देशों की भी है समुद्री ट्रेड को लेकर। 1/3 हिस्सा अगर करीब सिर्फ ये है, और भारत की भी दिलचस्पी है, भारत का भी व्यापार इससे होता है। यानी अगर कारोबार के आंकड़े की बात कर ले तो 13.8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार इसी रूट से होकर गुजरता है। और इसलिए अहमियत इसकी समझी जा सकती है, दावेदारी समझी जा सकती है, जो दूसरे देश भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। चीन की हरकतों से शांति खत्म हो रही है, ये बेहद अहम है कि आखिर चीन इस तरह की हरकत कर रहा है। और न सिर्फ चीन बल्कि आसपास के देशों के लिए भी। फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी ने इसे लेकर कहा कि चीन खतरनाक व्यवहार कर रहा है, हमारी सेनाएं इसका विरोध करती आई हैं, आगे भी करती रहेंगी। चीन की वजह से इस इलाके में शांति भंग हो रही है। चीन का आरोप है कि फिलीपींस की रीसप्लाई पोत चीन के जहाज के करीब जा रही थी। और ये दावा है, ये आरोप है
फिलीपींस के लिए चीन का आरोप है कि रीसप्लाई पोर्ट चीन के जहाज के करीब जा रही थी। यानी कि अगर एक कोई गलती कर रहा है, दूसरा देश उस पर चढ़ाई करता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन पर सफाई भी तैयार रहती है। अब सवाल यह भी उठता है कि विवाद में अमेरिका क्यों कूदा, जबकि उसका कोई रोल नहीं था, उसकी मौजूदगी नहीं थी। चीन एक समुद्री मिलिशिया को नियंत्रित करता है और जिसमें सैकड़ों जहाज हैं और ये एक अनौपचारिक और आधिकारिक रूप से अस्वीकार्य बल के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग भी बीजिंग दक्षिण चीन सागर और उससे आगे अपने क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के लिए ये करता रहा है। ये अमेरिका की मौजूदगी दर्शाता है, इंटरेस्ट उसका दर्शाता है। अमेरिका दक्षिण चीन सागर का दावेदार हालांकि नहीं है, लेकिन बीजिंग ऐसे संचालन को अवैध हमेशा से बताता रहा है और इसलिए सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की दिलचस्पी इसमें क्यों है, क्योंकि चीन एक समुद्री मिलिशिया को नियंत्रित करता है और सैकड़ों जहाज इसके अंतर्गत है और ये अनौपचारिक और आधिकारिक रूप से अस्वीकार्य बल के रूप में कार्य करता है। बीजिंग दक्षिण चीन सागर इसका उपयोग करता है और उससे आगे अपने क्षेत्रीय दावों को आगे बढ़ाने के लिए भी अमेरिका दक्षिण चीन सागर का दावेदार नहीं है। फिर भी बीजिंग ऐसे संचालन को लगातार अवैध बताता रहा है। लेकिन सवाल यह भी कि जब अमेरिका शामिल नहीं है, फिर भी अमेरिका इसमें दिलचस्पी लेता है और फिर सवाल यह भी उठता है कि आखिर चीन अमेरिका में ये जंग शुरू क्यों होगी। जाने से पहले सवाल यही उठा था कि आखिर क्यों शुरू होगी चीन अमेरिका में जंग, ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। जिस दिन चीन ताइवान पर पूरी तरह से हमला करेगा तब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, यानी सिर्फ चीन पर नहीं। और अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा, उसके साथ नाटो देश आएंगे। तब चीन अपने मित्र देशों यानी उत्तर कोरिया हो, रूस हो, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों के साथ मिलकर नाटो सेना से जंग जरूर लड़ेगा। और यूरोप और चीन में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है और ये जंग व्यापारिक और तकनीकी प्रतिबंधों के सहारे लड़ी जा रही है। अमेरिका भी इसमें यूरोपीय देशों की मदद कर रहा है। उधर अगर चीन की बात करें, चीन अपनी सेना को लगातार नए हथियार दे रहा है, उनके प्रशिक्षण करवा रहा है, मिसाइलों की ट्रायल कर रहा है, नए रणनीतिक ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। चीन लगातार फाइनेंशियल मार्केट मूवमेंट कर रहा है और डेटा पॉलिसी में बदलाव ला रहा है, जानबूझकर ऑफशोर डॉलर बॉन्ड्स में डिफॉल्ट कर रहा है, अमेरिकी कॉन्सुलेट पर कॉर्पोरेट रेट्स डलवा रहा है। अब समझिए चीन क्या क्या कर रहा है। ऊर्जा, खाद्यान्न और सोने के सहारे युद्ध में मदद भी ले रहा है और इसलिए तीसरा विश्व युद्ध अमेरिका चीन के बीच शुरू हुई जंग के बाद ही होगा। और ऐसे में किस तरह से चीन पहले से तैयारी कर रहा है ये दर्शा रहा है और इसलिए सवाल उठता है कि क्या वाकई में शुरू होगी चीन और अमेरिका के बीच में जंग। अंदर खाने जरूर तैयारी चल रही है, फाइनेंशियल मार्केट मूवमेंट को लेकर भी डेटा पॉलिसी में चीन लगातार बदलाव कर रहा है और जानबूझकर ही ऑफशोर डॉलर बॉन्ड्स में भी डिफॉल्ट कर रहा है चीन और अमेरिकी कॉन्सुलेट पर कॉर्पोरेट रेट्स भी डलवा रहा है। कई ऐसे चीजें हैं जो लगातार चीन कर रहा है और अंदरूनी तौर पर ये तैयारियां कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि क्या वाकई में अमेरिका चीन के बीच युद्ध होगा। चलिए अब क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि सेकेंड थॉमस शॉल पर पहले भी घटनाएं हुई हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी घटनाएं हुई हैं और अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर ही इसे चीन का उग्र व्यवहार और गलत कार्रवाई उस वक्त बताई थी और इससे पहले भी 6-7 बार इस तरह की हरकत चीन कर चुका है। सेकेंड थॉमस शोल में ही ये सारी घटनाएं इसी साल हो चुकी हैं और इसकी वजह से साउथ चाइना सी में शांति और स्थिरता खत्म हो रही है। समझिए 1-2 बार नहीं, 6 से 7 बार इस तरह की घटनाएं कर चुका है, इस तरह की हरकत को अंजाम दे चुका है चीन, यानी चीन की कोशिश इसे लेकर लगातार ऐसी रही है। सेकेंड थॉमस शॉल में ही ये सारी घटनाएं हुई तो सवाल भी उठता है कि यहीं पर ये सारी घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं और इसी साल ही ये घटनाएं हो चुकी है और इसी वजह से ही लगातार साउथ चाइना सी में शांति और स्थिरता खत्म हो रही है, जो ये दर्शाता है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक रहने वाला नहीं है। चीन ने घातक हथियारों को तैनात किया है। अब देखिए चीन की तैयारी किस कदर है, कैसे घातक हथियारों को तैयार किया, जिसमें स्टील्थ फाइटर भी इसमें शामिल है। तो इसे भी चलिए जान लेते हैं क्योंकि सवाल बेहद अहम है कि चीन ने घातक हथियारों को तैयार किया और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, इसमें स्टील्थ फाइटर भी शामिल है। जब हम घातक हथियारों की बात करते हैं तो देखिए इसमें शामिल क्या क्या है, स्टील्थ फाइटर भी इसमें शामिल है। किस तरह से तैयारी चीन लगातार कर रहा है घातक हथियारों को लेकर, उन्नत एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं, यानी किस तरह से एक मजबूत
की मजबूती के तौर पर ये मिसाइलें तैयार कर रहा है और ये पूरी तैयारी युद्ध को लेकर, यानी अगर स्थिति ऐसी आई तो अंदरूनी तौर पर तैयारी पूरी रहे। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली होती है ये, जो कि चीन के पास है और चीन इसे लेकर भी तैयारी कर रहा है। चीन के जब खतरनाक हथियारों की हम बात करते हैं तो उसमें ये भी शुमार है। J-20 स्टील फाइटर जेट है, लेजर और जैमिंग उपकरण भी इसके इन हथियारों की श्रेणी में शुमार है, यानी कि ये शामिल है। और चीन की तैयारी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मजबूती के साथ ये कर रहा है। तो फिर ऐसे में सवाल क्यों ना उठे। सैन्य रडार और सिग्नल खुफिया क्षमताएं भी इसमें शामिल हैं, यानी हर दृष्टि से, हर तरफ से अगर आक्रमण हो, हमला हो और अगर कोई सामने वाला मजबूत हो तो हम उससे मजबूत ज्यादा कैसे दिखे, ये तैयारी चीन की है। और इसलिए ये जो घातक हथियार है इसकी एक लंबी फहरिस्त है जो कि चीन तैयारी करके बैठा हुआ है। अब पिछले साल भी टक्कर हुई थी, ये नहीं कि इस बार ऐसा हो रहा है या इससे पहले, पिछले साल भी टक्कर हुई थी और वो किस कदर थी, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। चीन और फिलीपींस के बीच ये तनाव लंबे समय से जारी है। बीते साल की अगर बात कर ले तो चीनी और फिलीपींस के जहाजों की टक्कर यहां पर हुई थी। चीनी कोस्ट गार्ड ने विवादित शॉल क्षेत्र में उसके 3 जहाजों पर पानी की बौछार की थी और उनमें से एक जहाज को टक्कर भी मार दी, जिससे जहाज के इंजन को गंभीर क्षति पहुंची। चीन ने अपने दबदबे को कायम करने के लिए एक नया मैरीटाइम कानून बनाया है और इसे शनिवार को लागू कर दिया गया। दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ करने वाले आरोपी को 60 दिन तक हिरासत में रख सकेंगे, ये कानून पारित किया। चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताता है, जबकि साउथ एशिया के कई देश जैसे कि फिलीपींस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया भी इस पर अपना दावा करते रहे हैं। लेकिन चीन जिस तरह से अपना दमखम दिखाता है वो दावा करता है कि ये उसके हिस्से में ही आता है, यानी ये भी उसी का हिस्सा है, चीन के अंतर्गत आता है। अब बेहद अहम सवाल ये उठता है कि भारत का रोल क्या है इसके अंदर, भारत का क्या रोल है, भारत किस तरह से अहमियत रखता है, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, साउथ चाइना सी वैसे तो भारत के दखल का क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ ग्लोबल पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए भारत का ये बड़ा रोल यहाँ पर है। दरअसल चीन यहाँ तेजी से बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। चीन की देखा देखी अमेरिका ने भी अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। सागर के नजदीक बसे देशों में अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास कर चीन को सीधी चुनौती दी। सागर में खुद को सही साबित करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे मजबूत देश की जरूरत है। दरअसल भारत दक्षिण चीन सागर को एक न्यूट्रल जगह मानता है। भारत का मानना है कि ये किसी एक देश का समुद्र नहीं है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी इस बात पर डटा रहे, कायम रहे, क्योंकि इस बात पर डटा रहना भी एक तरह से समर्थन ही होगा। भारत अपना मन न बदले, भारत जो कह रहा है उस पर कायम रहे, ये अमेरिका की भी इच्छा है। लेकिन भारत की भूमिका इसमें बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि भारत जैसे मजबूत देश की जरूरत है अमेरिका को भी। भारत दक्षिण चीन सागर को एक न्यूट्रल जगह मानता है और भारत का मानना यही है कि किसी एक देश का समुद्र नहीं है। अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत जो कह रहा है वो सही है और भारत अपनी इसी बात पर कायम रहे, और इसलिए कहीं ना कहीं भारत की अहमियत भी इसमें बेहद ज्यादा बढ़ जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन करता नजर आता है और इसलिए सवाल ये कि वर्ल्ड वॉर 3 क्या होगा। जो तैयारियां नजर आती हैं, जिस तरह से तैयारी की जा रही है, ऐसा लगता है कि महज ये शुरुआत है और 2 देशों के बीच ये लड़ाई नहीं है, इसके बाद बड़ी लड़ाई की तैयारी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर की जा रही है। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।